Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you a very, you can say, this is also a very tricky topic, and you have to ponder upon कि इसमें क्या लिखना है. जैसे आपका ये तो इस तरीके से इसमें स्लाइड टाइटल बना हुआ है, लेकिन आपके जो कोर्स में है वो है स्कूलिंग एंड इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी विद स्पेशल रेफरेंस टू कास्ट, क्लास, जेंडर, डिसेबिलिटी एंड इकोनॉमिक बेसिस. मतलब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कि ये जो हम विद्यालय प्रक्रिया में शैक्षिक अवसरों की समानता की बात करते हैं, उसमें जाति, वर्ग, लिंग, कोई अयोग्यता है तो वो, और आर्थिक जो डिस्पैरिटी है वो कैसे अपना रोल प्ले करती है. यानी कि ये हो गया टॉपिक इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इन स्कूलिंग विद रेफरेंस टू कास्ट, क्लास, जेंडर, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक बेसिस. अब ये सारा मैं एक साथ कवर करके आपको बता दे रही हूँ. क्वेश्चन पेपर में अब जैसे भी पूछा जाए, एक एक अलग पूछा जाए, ऐसे होलिस्टिक पूछा जाए, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बट आपको कम से कम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी में ये सारे जो फैक्टर्स हैं या ये जो सारे इसके डिमेंशंस हैं वो कैसे अपना रोल प्ले करते हैं. तो शुरू करते हैं. वाई इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी. हालांकि इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी पे मेरा एक प्रीवियस वीडियो भी है, वो पूरा उसका बेसिक थियोरेटिकल फाउंडेशन बता रहा है कि कब कहाँ से ये टॉपिक इमर्ज हुआ है शैक्षिक परिदृश्य में. खैर, तो हम शैक्षिक अवसरों की समानता की बात करते ही क्यों है? इक्वल एक्सेस इज नॉट इनफ. केवल समान पहुंच पर्याप्त नहीं है. स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज शेप हु लर्न्स, हु टीचर्स एंड हु लीड्स. ये कोलमैन ने कहा, रीड थ्रू इंडियन सोशल रियलिटीज. ये कोलमैन ने 1966 में कहा था, जब भारतीय सामाजिक उसने रियलिटीज को देखा तो उसने कहा कि इक्वल एक्सेस केवल पर्याप्त नहीं होगी. जो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज हमारे यहाँ हैं, हमारे समाज में, ये शेप करती हैं कि कौन सीखता है, कौन पढ़ाता है और कौन आगे बढ़ेगा. यानी कौन सीख रहा है, कौन पढ़ा रहा है और कौन आगे बढ़ेगा. यानी कि सिर्फ हम क्या करते हैं कि सबका हमने एडमिशन करा दिया, बात वहीं थोड़ी खत्म हो रही है. बात है कौन सी कास्ट के हैं आप, किस क्लास के हैं, आपका जेंडर क्या है, आपका में कोई डिसेबिलिटी है कि नहीं, आप में कोई इकोनॉमिक, आप किस सेक्शन को बिलोंग करती हैं. ये सारी चीज़ें हमारे आउटकम को डिफाइन करती हैं या गवर्न करती हैं. ठीक है. तो जब एक्सेस की बात करें तो ये तय करता है कि हु इंटर्स स्कूल और कॉलेज, यानी कि स्कूल और कॉलेज में किसका एंट्री होगी, किसका एडमिशन होगा. जब एक्सपीरियंस की बात करें तो व्हाट हैपेंस इनसाइड इंस्टीट्यूशंस. एडमिशन होना पर्याप्त नहीं है, उस इंस्टीट्यूशन में आपको क्या अनुभव हो रहा है, क्या हो रहा है आपके साथ, ये भी ज़रूरी है. और आउटकम क्या है? हु लर्न्स, हु एडवांसेस. कौन सीख रहा है और कौन आगे बढ़ रहा है. ठीक है. इस तरह से शुरू करते हैं. तो जो पहला इसमें कैटेगरी है वो कास्ट है. कास्ट के संग एजुकेशनल एक्सक्लूजन कैसे जुड़ा हुआ है ये देखिए. द डीपेस्ट स्ट्रक्चरल फॉल्ट लाइन, यानी कि SC ST OBC कम्युनिटीज फेस सिस्टमिक एक्सक्लूजन फ्रॉम क्वालिटी एजुकेशन. अभी भी है ऐसा. बहुत हद तक हमने इसको हालांकि पार कर लिया है, इसको क्रॉस कर लिया है, लेकिन अभी भी, और हर जगह नहीं है पर कुछ जगह है, क्योंकि कुछ माइंडसेट ऐसे हैं कि SC ST OBC कम्युनिटी को सिस्टमिक एक्सक्लूजन फेस करना पड़ता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से. शिक्षित तो सभी हो रहे हैं. कास्ट कैपिटल, सोशल कल्चरल एसेट्स लीवरेज्ड बाय डोमिनेंट ग्रुप्स, क्योंकि जो डोमिनेंट ग्रुप समाज में है उसने कास्ट कैपिटल बना रखा है कि सोशल कल्चरल एसेट, हम ज़्यादा सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उन्नत हैं. तो डिस्क्रिमिनेशन ऑपरेट होता है क्लासरूम में, हॉस्टल्स में, फैकल्टी हायरिंग में भी कई जगह, है ना. और कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशंस नेसेसरी बट इनसफिशिएंट अलोन. जो सामाजिक जो संवैधानिक आरक्षण की बात है वो आवश्यक है, लेकिन अकेले वो पूरा नहीं पड़ता. यानी कि वो वहां तक पहुंचा तो देता है, लेकिन अब इसमें भी बातें हैं ना कि भाई अब इसमें हम सब लोग एक ही जैसे तो नहीं है ना. जिसको कहीं रिजर्वेशन मिलने वाला दुखी है, कहीं रिजर्वेशन पाने वाला दुखी है. मतलब ये चीज़ें, चूंकि इतनी हमारे यहाँ जनसंख्या, इतनी विविधता है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा तौर पे ये निकल के आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन आवश्यकता. अब यही प्रश्न उठ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इस तरीके का नहीं है समाज में, लेकिन फिर भी थेरी इसकी यही कह रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन नेसेसरी बट इनसफिशिएंट अलोन, यानी कि अकेले अपर्याप्त हैं. तो अब क्या करें? कास्ट, व्हाट दी डेटा शोज, एकदम लेटेस्ट डेटा देखिए 2024-25 का डेटा है. ये क्या दिखा रहा है जाति के बारे में? 95% IIT फैकल्टी फ्रॉम अपर कास्ट बैकग्राउंड से. अगर IITs मतलब भाई हमारे यहाँ सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूशन क्या माना जाता है, IIT, तो उसमें 95% जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो अपर कास्ट बैकग्राउंड के आते हैं. 13,000 प्लस SC ST OBC ड्रॉप आउट हैं IIM IIT NITs में 2018 के बाद से. 1 in 3 SC ST स्टूडेंट्स आस्क्ड अबाउट कास्ट एट IIT बॉम्बे. मतलब पूछा
जाता है उनसे उनकी जाति के बारे में। और 24 डिपार्टमेंट एट IIT बॉम्बे हैड 0 SC फैकल्टी। RTI 2024 में डाला गया तो निकल कर आया। अब इसमें बात दूसरी ऐसे थोड़ी कि उनको लिया ही नहीं जा रहा है, ये भी हो सकता है भाई वो दे आर नॉट सफिशिएंट एनफ, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट एनफ, ये भी हो सकता है भाई। सोशल रियलिटी के तो कई डिमेंशन है ना, फिलहाल डेटा ये कह रहा है। तो स्कूल लेवल पे क्या है, हायर कास्ट हाउस होल्ड चूज बेटर रिसोर्स्ड स्कूल्स। वो कह रहा है हायर कास्ट हाउस होल्ड चूज बेटर रिसोर्स स्कूल। भाई जो ऊंची जाति का व्यक्ति है वो बेटर रिसोर्स स्कूल ढूंढता है। कास्ट बेस्ड सीटिंग होती है, मिड डे मील में भी सेग्रीगेशन होता है, ये भी पाया गया है। और लोअर एस्पिरेशंस कल्टिवेटेड थ्रू टीचर बायस। टीचर भी बायसनेस बच्चों के अंदर इनकलकेट कर देते हैं कि आपके अंदर लोअर एस्पिरेशन रखिए, आप तो इसी जाति के हैं। हायर एजुकेशन लेवल पे क्या होता है, SC इनरोलमेंट एट JNU फेल 1500 से 1143 21-22 से 24-25 में, यानी कि डेटा इनका जो इनरोलमेंट है वो घट रहा है। DU नॉट फाउंड सूटेबल यूज टू ब्लॉक रिजर्व अपॉइंटमेंट्स। DU जो है वो NFS लगा देता है, ऐसा कहा जा रहा है, एन की ब्लॉक कर देता है रिजर्व अपॉइंटमेंट्स को। और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से क्या होता है, मेंटल डिस्ट्रेस होता है और फिर व्यक्ति छोड़ देता है, ड्रॉप आउट कर देता है। ठीक है, तो ये एक कास्ट बेस्ड एक्सक्लूजन हमको दिखाई देता है जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं। तो क्लास और इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन कैसे आपकी भूमिका को प्रभावित करता है। एजुकेशन इज ए पोजिशनल गुड। देखिए, प्राइवेट स्कूल का प्रोलिफरेशन क्या है, क्वालिटी टाइड टू परचेजिंग पावर, यानी कि गुणवत्ता क्या है, आप कितना, क्या आप में परचेजिंग पावर है, क्या आप खरीद सकते हैं, कितनी फीस आप पे कर सकते हैं, उतनी बढ़िया स्कूल में पढ़ा लीजिए। तो डिजिटल डिवाइड एक्सपोज बाई COVID-19, नो डिवाइसेज नो डेटा नो स्पेस। तो डिजिटल डिवाइड भी आ गया COVID-19 के बाद। इनफॉर्मल कॉस्ट भी बहुत सारी होती है, यूनिफॉर्म की, ट्यूशन की, हॉस्टल फी, सोशल रिचुअल्स ऑफ एलीट इंस्टीट्यूशंस। मतलब आज आपको ये पे करना है, आज आपके यहाँ ये प्रोग्राम है, आज आपको ऐसी ड्रेस चाहिए, आज हमको ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये भी तो खर्चे हैं। तो 122 IIT IIM स्टूडेंट्स डाइड बाई सुसाइड इन 7 years, मैनी साइटिंग फाइनेंशियल स्ट्रेस। यानी कि आपका एडमिशन भी हो गया, आप वहां तक पहुंच भी गए, आपका मतलब कास्ट ने तो जैसे कह रहे हैं ना कि रोक दिया, नॉट फाउंड सूटेबल करके, मान लीजिए आपका एडमिशन भी हो गया, तो भी आप कितना परचेसिंग पावर है, यानी कि पोजीशनल गुड हो गई है शिक्षा, यानी कि जिसके पास पोजीशन है वो उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी, जिसके पास वैसी पोजीशन या वैसी परचेसिंग पावर या उस क्लास या इकोनॉमिक स्ट्रेटा को वो बिलोंग नहीं करता, उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, ये डेटा कह रहा है। फिर जेंडर और स्कूलिंग का भी रोल है भाई। प्रोग्रेस मेड बट अनइवन एंड फ्रेजाइल। प्रोग्रेस मतलब उन्नति हुई है लेकिन ये अभी असमान है। फीमेल हायर एजुकेशन इनरोलमेंट 38.4% हुआ है, बढ़ गया है। अब ऐश का डेटा कह रहा है 2024 का, तब भी लिटरेसी गैप है। विमेन का 64.6% है और मैन का 80.9% है, यानी मैन का बहुत बढ़ गया है, विमेन बहुत बढ़ी है लेकिन तब भी 64 ही पहुंची है। गर्ल्स का सेकेंडरी लेवल पे GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या है, केवल 75% है। नियर हाफ ऑफ 16 to 17 ईयर ओल्ड गर्ल्स आर आउट ऑफ स्कूल। 16 से 17 साल की लड़कियां लगभग आधी स्कूल से बाहर है, मतलब ड्रॉप आउट है, यानी कि स्कूल में नहीं है, ये SR की रिपोर्ट कह रही है। और जेंडर पैरिटी इंडेक्स 1000 से मतलब 1 से जो 2023 में था फिर से 0.964 आ गया है, घट गया है थोड़ा सा। ठीक है, तो जेंडर और स्कूलिंग का भी रोल है और इक्वालिटी में ये भी बाधक हैं। फिर अगर हम जेंडर का देखें, ड्रॉप आउट एंड स्टेम गैप देखें, स्टेम का मतलब होता है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, यानी कि टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में देखें तो हु ड्रॉप आउट्स, प्राइमरी ड्रॉप आउट में बॉयज 57.4 हैं, गर्ल्स 42.6 हैं। पर अपर प्राइमरी में ड्रॉप आउट बॉयज़ का इतना है, गर्ल्स का इतना है, और सेकेंडरी ड्रॉप आउट रेट में बॉयज़ का इतना इतना। तो गर्ल्स से की इनसाइट्स यहाँ से क्या मिल रही हैं कि बॉयज़ का ड्रॉप आउट गर्ल्स से सेकेंडरी लेवल पे ज़्यादा है। गर्ल्स का ड्रॉप आउट जब ज़्यादा है तो क्या उसके पीछे रीज़न है, बॉयज वंस सोशियो कल्चरल प्रेशराइजेशन, जैसे कि मैरिज है, सेफ्टी है, सुविधा तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है बाहर जाना, तुम्हारी शादी हो जाएगी, शादी कर लो। स्टेम इनरोलमेंट में ओनली 28.1% फीमेल वर्सेस 36.3% मेल। और दलित आदिवासी गर्ल्स फेस ट्रिपल डिसएडवांटेज, उनको दलित लड़कियों को ट्रिपल डिसएडवांटेज किस किस चीज़ का है, उनको कास्ट का भी है, उनको जेंडर का भी है, पावर्टी का भी है। अभी ये आगे आपको मिलेगा कि ये आगे पता चलेगा कि जो ट्रिपल डिसएडवांटेज कैसे आ गया, यानी कि ट्रिपल डिसएडवांटेज और उनकी स्थिति खराब देता है। एक तो जाति खराब, मतलब कि उच्च जाति नहीं, निम्न जाति है, जेंडर से भी आप गर्ल हैं तो और आपके संग दिक्कत है, और गरीब भी हैं तब तो और ही स्थिति खराब है।
तो और डिसेबिलिटी और इंक्लूसिव एजुकेशन की बात अगर करें तो फ्रॉम इंटीग्रेशन टू इंक्लूजन की हम बात तो करते हैं, लेकिन अभी हमें इस पे बहुत काम करना है। RPWD यानी कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 आया, और NEP 2020 मैंडेट ने यूनिवर्सल डिजाइन प्रिंसिपल की बात की है, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग UDL, कि आप सबको पढ़ाइए, सबको इंक्लूड करिए। लेकिन उसके बावजूद भी 61% चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो है इनरोल्ड हैं, बट मैनी एक्सक्लूडेड हैं, यानी कि सिर्फ 61% इनरोल्ड हैं। 30% से ज़्यादा स्कूल्स में रैंप नहीं है, 25% से ज़्यादा के पास एक्सेसिबल टॉयलेट नहीं है। 65% प्लस टीचर्स फील अनप्रिपेयर टू टीच स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज। हमको कहेंगे हमको ट्रेनिंग ही नहीं मिली है डिसेबल्ड को पढ़ाने के लिए। भाई डिसेबल्ड को पढ़ाने के लिए आप अलग तरीके से ट्रेंड और सेंसिटाइज होने चाहिए, तभी पढ़ा सकते हैं। तो इंटीग्रेशन इज नॉट इक्वल टू इंक्लूजन, सेम क्लासरूम इज नॉट इक्वल टू सेम एजुकेशन। ठीक है। फिर इंटीग्रेशन और इंक्लूजन की अगर बात करें तो इंटीग्रेशन का मतलब है फिटिंग द चाइल्ड इनटू एन अनचेंज्ड सिस्टम, और इंक्लूजन का मतलब है रीडिजाइनिंग द सिस्टम फॉर ऑल लर्नर्स। यहाँ पे स्टूडेंट को मेन स्ट्रीम, ये तो हम लोगों ने पहले भी कई बार पढ़ा है कि स्टूडेंट को आपने सिर्फ मेन स्ट्रीम क्लास में डाल दिया, यहाँ पे आपने करिकुलम को रीडिजाइन किया डाइवर्सिटी के लिए। यहाँ पे आपकी करिकुलम और पेडागोजी अनचेंज है, यहाँ पे आप UDL की बात कर रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट को इंस्टीट्यूशन के हिसाब से अडेप्ट करना होता है, जबकि इंक्लूजन में इंस्टीट्यूशन को अडेप्ट करना होता है स्टूडेंट के हिसाब से। और यहाँ पे इसको चैरिटी के लिए देखा जाता है, यहाँ पे राइट्स बेस्ड है, भाई अधिकार है उसका भी। जब कह रहे हैं सबको अधिकार है तो डिसेबल्ड को भी अधिकार है। तो हम बात तो करते हैं कि हम इंटीग्रेशन से इंक्लूजन की तरफ आ गए हैं, बट एक्चुअली हम इंक्लूजन की तरफ अभी नहीं आए हैं। तो ये भी एक बैरियर है इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी के मार्ग में। पावर्टी इकोनॉमिक बेसिस और उसको बढ़ा देता है। पावर्टी एम्पलीफाइज एवरी अदर इनइक्वालिटी। हर इनइक्वालिटी आप कुछ हद तक आप उसको बियर कर सकते हैं अगर आप अमीर हैं, और अगर गरीब हैं तो और भी हालत खराब है। ओनली 4% ऑफ SC पॉपुलेशन इन बिहार रीचेस ग्रेजुएट लेवल, ये कह रहा है। इकोनॉमिक डिप्राइवेशन है, हिडन कॉस्ट, यूनिफॉर्म ट्रांसपोर्ट, स्टेशनरी, ये बात हो ही गई। पोस्ट कोविड में डिजिटल डिवाइड आ गया, तो जिसके पास गैजेट ही नहीं है वो कैसे पढ़ेगा। एजुकेशन प्रॉमिस ऑफ मोबिलिटी कास्ट क्लास डिफरेंशिएटेड, है ना, यानी कि इकोनॉमिक बेसिस ने भी एक बैरियर है और बड़ा बैरियर है। फिर NEP 2020 पॉलिसी रिस्पॉन्स टू इनइक्वालिटी, ये क्या कह रहा है कि NEP 2020 ने क्या कहा, स्पेशल एजुकेशन जोन बनाया जाए मार्जिनलाइज्ड एरिया में, जेंडर इंक्लूजन फंड लड़कियों के लिए खोला जाए, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग डिसेबल्ड के लिए खोला जाए, मदर टंग इंस्ट्रक्शन अर्ली ईयर्स में दिया जाए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को उसने बढ़ाया है, और 20% हायर एजुकेशन के इनरोलमेंट इंक्रीज की बात की है। ये वादा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का, लेकिन डेटा क्या कहता है कि केवल 3 में से 1 राज्य ने NEP को लागू किया 2025 तक। सेकेंडरी ड्रॉप आउट स्टिल 12.6% है। ओनली 23.4% क्लास 3 स्टूडेंट्स रीड एट क्लास 2 लेवल। 10 लाख टीचिंग वैकेंसी है गवर्नमेंट स्कूल्स में, 30% स्कूल के पास अभी भी रैंप नहीं है, इनके पास एक्सेसिबल टॉयलेट नहीं है। ये सब है, यानी कि प्रॉमिस तो बड़े बड़े किए गए बट गैप अभी भी है, ये कहने का मतलब है। और फैकल्टी डायमेंशन, हु टीचर्स मैटर्स, कौन पढ़ा रहा है ये ज़रूरी है। कॉम्पोजिशन ऑफ टीचिंग वर्क, SC ST OBC फैकल्टी सीवियरली अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, तो यानी कि रिप्रेजेंटेशन अभी भी टीचर्स में SC ST OBC का कम है। रोल मॉडल का इफेक्ट आ जाता है, स्टूडेंट्स फ्रॉम मार्जिनलाइज ग्रुप्स नीड टू सी देमसेल्व्स इन पोजीशंस ऑफ इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी ना, मतलब कि जो जिस कैटेगरी का है वो चाहता है कि उसके समाज का कोई व्यक्ति उसको उच्च पोजीशन में दिखे तो उसको रोल मॉडल की तरह काम करेगा, बट उसको कम दिखता है इसलिए उसके पास रोल मॉडल कम है। और पेडागोजिकल डाइवर्सिटी तो है ही, फैकल्टी फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स फ्रॉम ब्रिंग डिफरेंशिएटेड पेडागोजीज एसेंशियल फॉर हेट्रोजीनियस क्लासरूम्स एंड इक्विटेबल असेसमेंट। जब डाइवर्स बैकग्राउंड से फैकल्टी आएगी तब हमको पेडागोजिकल डाइवर्सिटी मिलेगी, वो ये कह रहा है। तो इंटरसेक्शनैलिटी व्हेन डिसएडवांटेज कन्वर्ज, डिसएडवांटेज कब कब ज़्यादा बढ़ जाता है, कास्ट से भी आप SC ST हैं, आप डिसेबल्ड भी हैं, आप जेंडर भी आपका फीमेल और इकोनॉमिक पावर्टी भी है, तो आपका क्या होगा, SC ST गर्ल विद डिसेबिलिटी इन रूरल बिहार, है ना, गर्ल है, SC ST है, डिसेबल्ड भी है, और बिहार के रूरल एरिया में रहती है, तो उसकी स्थिति की मतलब इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी की बात आप इससे ना करें तो बेहतर है। ये कह रहा है दीज आर नॉट 4 सेपरेट प्रॉब्लम्स, दे आर वन, सब आपस में जुड़ के डिसएडवांटेज को बढ़ा देते हैं। इंटरसेक्शन है ना, सब एक दूसरे को एक इंटरसेक्शन कर रहे हैं, ये बात कही जा रही है। और एनालिटिकल फ्रेमवर्क क्या है, आप स्ट्रक्चरल रिसोर्स एलोकेशन कीजिए, स्कूल की क्वालिटी बढ़ाइए, लीगल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल तो इतने सारे लगे हुए हैं, देखिए आर्टिकल 14, 21 RTE एक्ट, RPWD एक्ट, हमारे पास नियम बहुत हैं। क्रिटिकल और कल्चरल करिकुलम की बात करी, लैंग्वेज पॉलिसी हर तरह से पढ़ाइए, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन करिए, है ना, ये सारे। और ये आपके थ्योरिस्ट लग जाएंगे, बोर्डियू जो कल्चरल कैपिटल की बात करते हैं, अंबेडकर, फ्रेरे जो क्रिटिकल पेडागोजी की बात करते हैं। फिर इंटरसेक्शनल में क्या है, कास्ट क्लास जेंडर डिसेबिलिटी रीजन ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, सब एक साथ काम करके स्थिति खराब कर देते हैं।
और ये आपका की डेटा का स्नैपशॉट है। आप इंडिया 2024-25 में देख लीजिए, आप इसे खुद पढ़ सकते हैं। और ये इम्प्लीकेशंस फॉर टीचर एजुकेटर्स है। करिकुलम फैकल्टी डाइवर्स रखिए, डेटा लिटरेसी की बात है, फील्ड प्रैक्टिस की बात है, इंस्टीट्यूशनल रिफ्लेक्सिविटी की बात है, राइट्स लिटरेसी की बात है। एवरी एजुकेशन स्टूडेंट मस्ट नो RT, RPWD एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड वेयर दे आर फेलिंग। उनको पता होना चाहिए राइट्स की लिटरेसी, अधिकारों की अब शिक्षा देने की बात आ गई है। हालांकि अधिकार हम लोग जानते हैं, कर्तव्य नहीं जानते, है ना। तो ये सारी बातें, इतना मतलब इम्प्लीकेशन है कि B.Ed M.Ed के टीचर्स क्या करें। एग्जामिन हु टीचर्स फ्यूचर टीचर्स डाइवर्स फैकल्टी अगर रखेंगे तो बेहतर है। ट्रेन स्टूडेंट्स टू रीड एंड क्वेश्चन UDISC प्लस ASER प्लस ASH नंबर्स है पॉलिटिकल एंड मेथोडोलॉजिकल कंटेक्स्ट, कह रहे हैं डेटा की लिटरेसी दी जाए, फैकल्टी को डाइवर्स रखा जाए, है ना। इंस्टीट्यूशनल रिफ्लेक्सिबिलिटी, डज योर ओन डिपार्टमेंट रिफ्लेक्ट द इक्विटी, टीचर्स आर रिजर्व सीट्स फिल्ड, इज UDL प्रैक्टिस। हम इंस्टीट्यूशन लेवल पे रिफ्लेक्सिविटी शो करें कि हम इसके लिए काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी बातें हैं। और डिस्कशन क्वेश्चंस हैं कि आप क्या रिजर्वेशन एलोन इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी को अचीव कर सकता है एंड ऑल। ठीक है। की थिंकर्स अगर हम देखें तो B.R. अम्बेडकर ने कास्ट एजुकेशन की बात की, बोर्डियू ने कल्चरल कैपिटल की बात की, जेम्स कोलमैन ने इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी का कंसेप्ट पहली बार दिया है, जॉन रॉल्स ने जस्टिस एज फेयरनेस की बात की, बेल हुक्स की बुक है टीचिंग टू ट्रांसग्रेस, ना ये सब। और एसेंशियल डेटा सोर्सेज, आप एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन पढ़ लीजिए, आप स्कूल सिस्टम डेटा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का देखिए, आप ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन देखिए, आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो देखिए, RTI फाइलिंग्स देखिए, आप पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट देख लीजिए। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। ओके, तो ये बहुत लेंदी था, मतलब इसको आपस में कन्वर्ज करना और इसको समझना कि कास्ट, क्लास, जेंडर, फिर आपका डिसेबिलिटी और इकोनॉमिक डिप्राइवेशन, इकोनॉमिकली अगर आप वीक हैं तो किस तरह से इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी में बाधक हैं ये। तो ये कह रहा है कि टीचिंग अबाउट इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी विदाउट प्रैक्टिसिंग इट विद इन टीचर एजुकेशन इज द डीपेस्ट कंट्राडिक्शन ऑफ ऑल। हम सिर्फ बात करते हैं शैक्षिक अवसरों की समानता की और हम उसको खुद प्रैक्टिस नहीं करते, तो ये सबसे बड़ा विरोधाभास है। ओके, सो थैंक यू, आई हैव कंप्लीटेड इट।